नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। और आज की क्लास में अपन करने वाले हैं बॉटनी का एक और नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है परागकण के अंकुरण प्रतिशतता की गणना। जैसे कि आपको पता है परागकण क्या है, आपके नर पुष्प का भाग है। परागकण आपके जो नर पुष्प होता है उसके अंदर पाए जाते हैं और यही परागकण जो है स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरकर किसके द्वारा, परागण प्रोसेस के द्वारा, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा यही पॉलेंस जो है परागकण किस पे गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और एक नए पुष्प का निर्माण करते हैं। अब इसके जो अंकुरण की प्रतिशतता की गणना हम करेंगे, इसके लिए हम 3 प्रोसीजर है हमारे पास कि किस किस तरीके से हम इनकी प्रतिशतता की गणना कर सकते हैं। अंकुरण क्या होता है, जैसे आपने स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, चने होते हैं, उनको रात में भिगो के रख देते हैं, 2-3 दिन बाद या फिर 1-2 दिन बाद क्या होता है वो अंकुरित हो जाते हैं, उनके पीछे छोटी छोटी पूंछ सी आ जाती है। ऐसे ही इनको भी हम एक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और फिर इनकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसको देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि भाई उन जो परागकण हैं उनमें पराग नलिका बन जाती है। तो उन्हीं की प्रतिशतता की गणना ही हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करनी है। तो चलिए, अपना ऑब्जेक्ट क्या है, परागकण के अंकुरण प्रतिशतता की गणना करना। इसके लिए क्या क्या सामान हमें चाहिए, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत हमें है। एक पुष्प जिसके हम क्या लेंगे, जो आपका पुष्प है वो फुली मैच्योर होना चाहिए, फ्लावर जो आप ले रहे हैं, क्योंकि पॉलेंस आपके मैच्योर होंगे तभी पराग नलिका का उसमें निर्माण रहता है और तभी हम इसकी स्टडी कर पाएंगे पूरा। ठीक है, तो हम जो फ्लावर लेंगे वो पूरी तरीके से मैच्योर होना चाहिए। 10 ग्राम सुक्रोज, 10 मिलीग्राम बोरिक एसिड, 30 मिलीग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 10 मिलीग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 20 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 100 मिलीग्राम वाटर लेंगे। और इसके साथ साथ हम स्लाइड लेंगे जिस पे हम पूरी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी और कवर स्लिप की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, फर्स्ट प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें ली हैं, अपन ने सुक्रोज लिया है, बोरिक एसिड लिया है, कैल्शियम नाइट्रेट लिया है, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन पूरा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बीकर में ऊपर बताए गए सारे केमिकल्स का एक घोल तैयार करेंगे। अब एक स्लाइड पर एक जो पुष्प है उसके पुंकेसर को लेंगे, परागकणों को लेंगे और निडल की सहायता से डालते हैं और उन परागकणों पर उपरोक्त घोल को, जैसे हमने एक स्लाइड ली उस पे क्या किया, परागकण रख दिए। अब उन परागकणों को रखने के बाद जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है सारे केमिकल्स का, ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंद उस परागकण के ऊपर हम डालेंगे और उस पे कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप के नीचे उसमें देखेंगे। ठीक है, ये तो अपना हो जाएगा पहला प्रोसीजर। दूसरे प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करेंगे कि एक बीकर में चीनी का 10% घोल जो है वो तैयार करेंगे और उसको आराम से क्या है, उबाल लेंगे। ठंडा जब हो जाएगा तो अब क्या किया जाएगा कि इस घोल में चुटकी भर बोरोन मिलाते हैं। ठंडा होने पर चीनी के घोल की 1-2 बूंद हम एक स्लाइड पे लेते हैं और उस स्लाइड पे जो है परागकण उनको रख देते हैं। अब देखिए, इसके किनारे के साथ साथ किसी के भी कुछ परागकण निकाल कर रखेंगे। इस स्लाइड को पेट्री डिश लेंगे और पेट्री डिश में एक भीगे ब्लॉटिंग पेपर पर रखकर दूसरी पेट्री डिश से उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। ठीक है, 24 घंटे बाद स्लाइड पर कवर स्लिप लगाकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। तो ये रहेगा अपना सेकंड प्रोसीजर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, थर्ड प्रोसीजर के अंदर अपन को क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर चीनी का 10% घोल जो है बनाएंगे और इसको उबाल लेंगे। इसे ठंडा होने पर किसी भी परागकण, कोई भी पुष्प लिया उसके परागकण निकाल कर डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर इसमें से 1-2 बूंद जो है ड्रॉपर की सहायता से हम स्लाइड पे लेंगे और स्लाइड पर लेकर उस पे कवर स्लिप लगाएंगे और कवर स्लिप लगाकर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो इन तरीके से 3 प्रोसीजर से हम जब स्लाइड प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या आती है वो अपन आगे देखेंगे कि क्या अपन ने उन स्लाइड में ऑब्जर्व किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट।